नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। दयाशंकर राणा ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सीएम से करेंगे मुलाकात। सीएम से मुलाकात को पैदल निकलेंगे दयाशंकर राणा। सीएम से भी न्याय न मिलने पर भारत भ्रमण पर निकलेंगे राणा। कई भूमाफियाओं, कॉलोनीनाइजरों के कारनामों से सीएम को कराएंगे अवगत। तहसील के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। भूमाफिया बिना धारा 80 कराए, बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को आगे चलकर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि धारा 80 नहीं है, उनके मकानों के नक्शे पास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कोर्ट चला जाता है तो उनके मकानों का ध्वस्तीकरण हो जाएगा। ऐसा ही प्रकरण एक धामपुर के अंदर हुआ, जिसके संबंध में मैं ये कर रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे पास ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। जैसे कि तहसील के अंदर बैनामों के आधार पर बैनामे हो रहे हैं, जबकि कृषि योग्य भूमि का बिना खसरा खतौनी के बैनामा नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कहने मात्र से हो रहे हैं। दूसरा, जैसे कि नाबालिग बच्चा है, उसका संरक्षक चाहे उसकी ताई हो, चाचा हो, वो बिना न्यायालय की अनुमति के बैनामी कर रहे हैं, जिसमें रजिस्ट्रार दोषी होता। जब वो बालिग होता तो वो देखता कि मेरी ज़मीन पूर्व में बिक गई और उस पर आवास भी बन गए। तो ऐसी चीज़ों का जिम्मेदार शासन रजिस्ट्रार को बनाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं ज़मीन पर है और कई सारे विषय मेरे सामने आए हैं उन विषयों को लेकर। और जब हम माननीयों के पास जाते हैं, अपने विधायक जी के पास जाते हैं, तो वो लोग इन अधिकारियों को फ़ोन कर रहे हैं। तो फ़ोन करने के बाद ऐसा लगता है जो पीड़ित पक्ष से कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वही आता है जो अधिकारी का मन होता है। अगर हम IGRS में कोई कंप्लेंट करते हैं तो एक आम व्यक्ति का उसमें 150 रुपये तो खर्च हो जाता है सिर्फ लेटर टाइप कराने में। और उसको ये भी पता नहीं कि अब इस पर क्या जांच हुई है, क्या जांच नहीं हुई, मैं कैसे पता लूँ। तो इसके अतिरिक्त तो और कोई लोगों के पास साधन नहीं, तो उस पर लगातार ये झूठे वो लगा रहे हैं। जो तहसील दिवस कर रहे हैं उसमें भी झूठे काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति वहाँ जाकर थोड़ा नियम संगत बात करना चाहता है तो उसको डांटते और फटकारते हैं। जैसे मुझे ही खुद SDM धामपुर ने डांट दिया, ज़्यादा नेतागर्दी करने की आवश्यकता नहीं है, जो हम चाहेंगे वो होंगे। मेरा एक विषय था, उसमें मैंने जांच समिति बनाने का आग्रह किया। 10 दिन तक मैं SDM धामपुर के पास जाता रहा। वो मुझसे कहती रही कि जांच समिति बन गई। लेकिन उसके बाद 24 तारीख को मैं DM साहब के पास आया। DM साहब ने यहाँ से फ़ोन किया, उसके बाद भी 27 तारीख तक जांच समिति नहीं बनी। 27 को DM साहब ने यहाँ से आदेश किया, जाँच समिति बनी। लेकिन उस IGRS पर जो रिपोर्ट लगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आई थी, उस पर जो रिपोर्ट लगी वो सामान्य रिपोर्ट लगा दी। जांच समिति ने उसमें रिपोर्ट नहीं लगाई। यहाँ SDM धामपुर ने ना तो DM साहब का कहना माना और ना ही इस बात की थोड़ी बहुत शर्म की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश आया है और कर रहा आदेश है। तो मैं तो ये बहुत सारी चीज़ हैं जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और पद यात्रा यहाँ से करूँगा। जो ज़मीन पर इस समय भ्रष्टाचार है और माननीय लोगों के भी अवहेलना ये दबा के कर रहे हैं। माननीय लोग भी 1-2 फ़ोन करते फिर कहते हैं अब और क्या करें बतलाओ, तो वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। ये स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी टाला जा रहा है, ये स्थिति है। जी, मेरा 24 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर एक सांकेतिक धरना रहेगा और 25 तारीख को प्रातः 10 बजे से मैं पद यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर दूँगा। इसके संबंध में मैंने जो ज्ञापन DM साहब को दिया है 15 तारीख को, DM साहब ने मुझे कह दिया है कि आपको कोई नहीं रोक रहा, आप धरना दीजिए और उसके बाद अपनी पदयात्रा भी निकालिए। लेकिन कुछ वरिष्ठ लोगों से, मुझे इस प्रकार की बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, मुझे कुछ वरिष्ठ लोगों से ये पता चला है कि आप उनसे लिखित में ले लो। यदि आप लिखित में नहीं लोगे तो ये आपको पकड़कर फिर बंद कर देंगे, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो इसके संबंध में भी आज मैं DM साहब के पास जाऊँगा कि मुझे ये दे दो। जबकि DM साहब से मैंने स्पष्ट बता दिया है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं जो नीचे ज़मीन पर जो भ्रष्टाचार संभवतः ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिख रहा, जो आम जनमानस जिससे परेशान है, तो उसको मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। जैसा कि आपने बताया आपके IGRS की सुनवाई नहीं हुई थी, IGRS की जो जज की थी, अब आप पदयात्रा निकालेंगे, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? देखिए साहब, मैं पदयात्रा निकालूंगा। यदि उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं लखनऊ के अंदर ही डेरा डालूंगा। जो भी मुझे कार्य करना लखनऊ में करूंगा, वहां पर आमरण अनशन करूंगा और भी किसी और यहाँ इन्होंने मुझे रोका तो मैं फिर कोई भी गैर कानूनी काम करने पर उतारू हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा राइट है।
पद यात्रा निकालना। यदि मुझे ये रोकते हैं तो मैं फिर कोई ना कोई ऐसा विचार करूँगा कि मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। मेरे मीडिया बंधु, जब मैं वो कोई भी काम ऐसा करूँगा तो मेरे मीडिया बंधु उस विषय को इस प्रकार रखें क्योंकि मेरी आवाज़ वहाँ तक चली जाए। और ये जो ज़मीन के मुद्दे मैंने आपको बताया, ये सरल मुद्दे नहीं हैं भाई। नाबालिगों की ज़मीन जो रजिस्ट्रार कर रहा है उस पर कार्रवाई कैसे होगी? बाद में तो कह देते हैं कि आप कैंसिलेशन में चले जाओ। तो रजिस्ट्रार के खिलाफ कानून कैसे सख्त हो? जो इसलिए नहीं है चूँकि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रदेश है और योगी जी 24 घंटे इसी काम को कर रहे हैं, माननीय मोदी जी इसी काम को कर रहे हैं और मैं भी जो करने जा रहा हूँ वही काम करने जा रहा हूँ जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि नहीं गई कि ज़मीन के अंदर भी। क्योंकि मेरा इस पद संचलन के माध्यम से यही कहना है कि अधिकारियों पर कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई हो जो दूर तक देख कर अधिकारियों में खोप बैठ जाए। जब पार्टी के पदाधिकारियों की नहीं सुनी जा रही, अधिकारी आप लोगों की बात नहीं सुन रहे, तो आम आदमी की आवाज़ सुनते हैं। मेरा यही कहना है कि पार्टी के पदाधिकारियों की भी, वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी है वो ऐसा नहीं है कि ग्रुप में गया इन लोगों को उठाया झड़का जैसा पहले होता था। मारपीट होती थी, थानों में होती थी, एसडीएम वगैरह हाथ पैर जोड़े फिरते थे। अब चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संयमित रहते कि भाई साहब बहन जी करके बात करते, इन लोगों ने डंडे के बल पे काम किए पहले, तो अभी इनको वो सूट नहीं आ रहा। हाथ जोड़ना, विनम्रता से कहना, ये जो आपका कहना है बिल्कुल सत्य है। पार्टी के पदाधिकारियों की अवहेलना हो रही है और जो पदाधिकारी हैं और जो माननीय लोग हैं उनकी भी भाई साहब कोई सुनवाई नहीं। और जनता त्राहिमाम कर रही है बिना पैसे दिए। आज की डेट में लगभग भाई झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, 20-30% का तो मुझे पता है कि 20-30% काम तो बिना पैसे के हो नहीं रहा। अभी आपने कहा है एसडीएम डीएम साहब की बात भी नहीं सुन रही, तो क्या किसी बड़े नेता का हाथ है? तो क्या बात आपने जो कहा, चूँकि ये भी पॉसिबल हो सकता कि सरकार में उनकी बहुत बड़ी पहुंच हो, किसी बड़े नेता का उन पर हाथ हो, लेकिन मेरा ये मानना है वो कितना भी बड़ा नेता है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात गई तो वो नेता भी फेल हो जाएगा। इन पर निश्चित कार्रवाई होगी, 101% कार्रवाई होगी। ये अभी भ्रम में है। अगर ये किसी नेता के संरक्षण में है और किसी ने इन पर हाथ फिरा रखा तो भ्रम में है ये। मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें। एसडीएम धामपुर, उनको कोई नेता बचाने वाला नहीं। राणा जी, कोई धामपुर में आपने कोई किसी कॉलोनी में प्लॉट वगैरह लिया था क्या? भाई साहब, जो प्लॉट का विषय है वो ऐसा था कि मेरा मित्र लोकेंद्र नाबालिग था, उनकी ताई ने संरक्षक बनकर उनका बैनामा कर दिया, परंतु उन बैनामों के दाखिल खारिज नहीं हुए क्योंकि वो बैनामे गलत थे। संरक्षिका बिना न्यायालय की अनुमति के बैनामा नहीं कर सकती। लेकिन उस समय की जो बसपा सपा सरकार थी, उन लोगों ने वही जिनके दाखिल खारिज भी नहीं हुए उन्हीं बैनामों से बैनामे कर करके कॉलोनी काट दी। और जिन लोगों ने ये कॉलोनी काटी उनके खसरा खतौनी में नाम नहीं, उनकी 143 नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती खसरा खतौनी में नहीं, और ना ही उनके नक्शे पास है। उन्होंने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। जो मैंने खरीदा था, जब लोकेंद्र जी बालिग हुए, उनका खसरा खतौनी फरत सब चीज़ में नाम था, तब मैंने प्रत्येक प्रकार की जांच की। सबसे पहले तो हम जाकर अपने खसरा खतौनी करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो जहाँ रजिस्ट्री होती है तो उसमें एक मुआयना होता कि अमुक व्यक्ति ने कितनी कितनी ज़मीन बेच दी और कितनी इसके पास शेष है, इस पर बैंक का लोन तो नहीं, इसने कहीं कोई बंधक तो नहीं। ये सारी जानकारियाँ जब प्राप्त की, खेत वहाँ पर मौके पर था, उस समय वो ज़मीन मैंने लिखवा ली। लेकिन जब ये लोगों ने आपत्ति लगाई तब जाकर मुझे पता चला कि ऐसे माफिया लोग भी चुपचाप इस ज़मीन को लिए पड़े हैं। चूँकि वो शासन मुझे 3 दिन तक थाने में बैठा के रखा था और ये कहा था कि अगर उन बटियों को गया तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैं तो साहब उन बटियों को गया नहीं। आपकी जमीन वापस मिली नहीं मिली? वो मेरी ज़मीन वहीं पर है, मेरी आपको वापस मिली? आपके कब्जे में है? हाँ, मेरे कब्जे में है ज़मीन, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं जा रहा। जब एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने विनियमित क्षेत्र से जो मकान 13 बने हुए हैं उनको नोटिस जारी कर दिए। जब वो लोग आए कि जी हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, तो एसडीएम साहब ने स्वयं उनसे कहा कि हम परेशान नहीं कर रहे, दयाशंकर राणा कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। और उन्होंने एक झूठा प्रार्थना पत्र मेरे खिलाफ दे दिया कि दयाशंकर राणा कॉलोनी में आते हैं, हमें गाली गलौज करते, मारपीट करते। मैंने हाथ जोड़कर कहा 1% नहीं 0% भी सत्यता है, मुझे जेल भेज दो। तो जब एसडीएम ही उन लोगों को भड़काने का काम करेंगी तो फिर मेरे सुरक्षित रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
वो कब कहाँ उन अच्छा भूमाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जिन लोगों ने कॉलोनी विधिवत काटी, बाकायदा नक्शा है, रोड छुटी हुई है, सारी चीज़ प्लान है, उनको कुछ नहीं कह रही, बस नोटिस देवे, उन मकान वालों को नोटिस दे दे। अरे भाई जिन लोगों ने काटी है इनके पास फर्जी बैनामे हैं। एक बैनामा तो भाई साहब जब वो लड़का 20 वर्ष का हो गया लोकेंद्र तब का है, उनकी ताई जी ने कर दिया कि इस भूमि की मैं मालिक हूँ, और वो कागजों में 20 वर्ष का है, 2008 का बैनामा। तो हालात ये है कि किसी भी प्रकार का किसी की भी ज़मीन का कोई भी बैनामा कर आओ और उसके बाद उस आदमी को इतना परेशान होना पड़ता, ये उस बैनामे को यहाँ गलत नहीं ठहरा सकते, उससे कहते कि जाओ कोर्ट जाओ और इसका कैंसिलेशन कराओ। साहब उस व्यक्ति के खिलाफ भी तो कार्रवाई हो जिसने उस समय डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। भाई रजिस्ट्रार किस लिए बैठे हैं? ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स देख ले, लेने वाला देने वाला कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, भविष्य में चलकर किसी के सामने कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कोई देखने को तैयार नहीं। तो ये मैं तो आप सब लोगों के भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा, ये ज़मीन के वो मुद्दे हैं, लूटने पिटने के बाद आदमी को पता चलता कि तेरा काम समाप्त हो गया। मेरा नाम दयाशंकर राणा है। मैंने भूमाफियाओं के खिलाफ एक कार्रवाई की थी, लेकिन नीचे का प्रशासन भूमाफियाओं से हमसाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश यहाँ जांच के लिए आया था, जिसमें जांच समिति बनी थी, परंतु जांच समिति ने कोई जांच नहीं की और इन लोगों ने फर्जी कोई पुरानी रिपोर्ट उस पर लगाकर भेज दी। मैं दुखी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान भी नीचे के अधिकारी कर रहे हैं, जैसे एसडीएम धामपुर हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी हैं, और इसी संबंध में ये लोग पार्टी के किसी व्यक्ति की नहीं सुन रहे, माननीय लोगों की नहीं सुन रहे। आम व्यक्ति को तो छोड़ेंगे क्या? जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बड़ा आदेश आया था जिसमें सख्ती से कहा गया था, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और एसडीएम धामपुर ने तो डीएम साहब के बात की भी अवहेलना की, क्योंकि डीएम साहब ने ही जांच समिति बनाई थी। इसके लिए मैं 24 तारीख को 1 घंटे का सांकेतिक धरना दूंगा और 25 तारीख से अपनी पदयात्रा निकालूंगा और माननीय मुख्यमंत्री से ज़मीन पर भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं उसके संबंध पर सारा विस्तार से विषय रखूंगा।